अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, आप देख रहे हैं चैनल जिसका नाम है पढ़ाई घर। तो स्टूडेंट्स, जैसे जैसे दिन गुजरते जा रहे हैं हमें पता लग रहा है कि मुल्क की सूरत हाल भी दिन ब दिन ख़राब होती जा रही है, लेकिन आपने कोशिश करना है कि आपने अपने घर में सेफ़ रहना है, क्योंकि बस अल्लाह ताला हम सब पे रहम फरमाए और हम सबको हिदायत दे। लेकिन उसके साथ साथ ये भी बात है कि जहाँ कोरोना वायरस का इतना सारा प्रेशर है, वहाँ काफ़ी स्टूडेंट्स अपने ऊपर स्टडी का प्रेशर भी लेकर बैठे हैं, या कुछ बहुत ज़्यादा कंफ्यूज हुए में हैं कि पता नहीं पेपर होंगे, पता नहीं पेपर नहीं होंगे। तो इस वीडियो में हम आपको बताएंगे कि आखिरकार आपने करना क्या है, और ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी भी कंफ्यूज थे या जो अभी भी कंफ्यूजन में हैं या जो तैयारी कर रहे हैं या जिन्होंने तैयारी शुरू नहीं की है, ये तमाम स्टूडेंट्स बहुत अच्छे से इस वीडियो को देखें ताकि आपका माइंड बहुत क्लियर हो जाए और आप अपनी पढ़ाई की तरफ बहुत अच्छे से तवज्जो दे सकें। तो सबसे पहली बात ये है कि सवाल ये उठने लगा है स्टूडेंट्स के दिलों में, क्योंकि कोरोना वायरस की सूरत हाल बहुत बुरी तरीके से बढ़ती जा रही है और कुछ यूनिवर्सिटीज़ ने साथ में ही अपनी एडमिशन पॉलिसीज़ में सिर्फ फर्स्ट ईयर की परसेंटेज को काउंट करने का कहा है। तो इसका मतलब क्या ये है कि इस साल यानी 2020 में सेकेंड ईयर के पेपर्स नहीं होंगे? तो स्टूडेंट, इसका जवाब ये है कि होंगे, और बिल्कुल होंगे, क्योंकि गवर्नमेंट ने भी 9 जुलाई डेट दी है। अब एक और सवाल ये है कि सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट काउंट नहीं होगा, तो सेकेंड ईयर के लिए पढ़ना छोड़ दें? तो इसका जवाब भी यही है कि सेकेंड ईयर के लिए आपने बिल्कुल पढ़ना नहीं छोड़ना, आपने उसकी तैयारी बिल्कुल पूरी रखनी है। और ऐसा आपने क्यों करना है, इससे रिलेटेड भी हम आपको 3 वजूहात बता सकते हैं। सबसे पहले नंबर 1, ई कैट। आपकी ई कैट की तैयारी बहुत अच्छे से हो जाएगी, क्योंकि आधा ई कैट तो सेकेंड ईयर की स्टडीज़ पर ही बेस्ड होता है, और मुमकिन है कि ई कैट में वो सेकेंड ईयर के एमसीक्यूज़ ज़्यादा रखें, क्योंकि उन्हें भी इस बात का अंदाज़ा है कि मुल्क की जो सूरत हाल है उसमें बच्चे भी काफ़ी ज़्यादा कंफ्यूज होंगे। तो वो टोटली, क्योंकि एंट्री टेस्ट सेकेंड ईयर के बाद ही देते हैं, इसीलिए वो भी जब आपका टेस्ट प्रिपेयर करेंगे तो वो ज़्यादातर चीज़ें आपके लिए सेकेंड ईयर से रिलेटेड ही रखेंगे। दूसरी वजह ये है कि एनईडी यूनिवर्सिटी ने भी यही कहा है कि अगर आपका दाखिला हो गया तो इसका मतलब ये नहीं है कि आप कंफर्म हो गए हैं। आपको ओवरऑल इंटर में 60% लानी है, और वो रिज़ल्ट आपको दिसंबर तक सबमिट भी करना होगा, वरना आपका दाखिला कैंसिल हो जाएगा। यानी ऐसे स्टूडेंट जो सोच रहे थे कि फ़र्स्ट ईयर की बुनियाद पर हमारा एनईडी में एडमिशन हो जाएगा या हमारा किसी भी और यूनिवर्सिटी में एडमिशन हो जाएगा, तो हम उनको बताते चलें कि आपका एडमिशन हो ज़रूर जाएगा, लेकिन उसके बाद जब आपका सेकेंड ईयर का रिज़ल्ट आएगा और सेकेंड ईयर के रिज़ल्ट में अगर आपकी ओवरऑल परसेंटेज उनके क्राइटेरिए पे नहीं हुई तो उन्होंने आपका एडमिशन कैंसिल कर देना है, और आपकी जगह ऐसे स्टूडेंट को वो ले लेंगे जिसका एंट्री टेस्ट भी क्लियर हो और उसकी ओवरऑल परसेंटेज भी प्रॉपर हुई हो। तो इसलिए आपने लाजमी पढ़ाई करनी है। और तीसरी जो वजह है वो ये है, और ये सबसे इम्पॉर्टेंट बात है, कि हम जिस मुल्क में रह रहे हैं वो है पाकिस्तान। यहाँ कुछ भी हो सकता है, लास्ट मोमेंट पे ये सारे फैसले भी बदले जा सकते हैं। तो बी प्रिपेयर फॉर एवरीथिंग। यानी अगर आपके दिमाग में ये चल रहा है कि कोरोना वायरस की वजह से पेपर नहीं होंगे और ऐसे करते करते एग्ज़ाम डे करीब आ गया और फिर आपको पता लगा कि आपने तो तैयारी की ही नहीं थी, तो आप बहुत बुरी तरीके से फंस जाएंगे और ज़िंदगी में सिर्फ़ और सिर्फ पछतावा ही होगा, क्योंकि ये वो साल होते हैं जो कि आपकी ज़िंदगी का फ्यूचर डिसाइड करते हैं। तो मेक श्योर आप इसको सिर्फ़ और सिर्फ अपनी कन्फ्यूजन में वेस्ट ना करें, क्योंकि आप जिस भी क्लास में अभी मौजूद हैं आपको आने वाली क्लासेस के लिए पिछली क्लास का पढ़ना लाजमी है। तो अगर आपके पेपर होते हैं या नहीं होते ये तो सिर्फ सिचुएशन पे डिपेंड करता है, लेकिन आपने होने की तैयारी करनी है। यानी आपने यही मानना है कि आपके पेपर, आपके एग्ज़ाम्स इस रमज़ान के बाद तो लाजमी होंगे। आप किसी भी क्लास में हो, आप 9 में हो, 10th में हो, फर्स्ट ईयर, सेकेंड ईयर, आप जिस भी ग्रुप में हो, आपने अपनी तैयारी बिल्कुल प्रॉपर रखनी है और अपना एक टाइम शेड्यूल बना कर रखना है। ये बात हम सब जानते हैं कि घर में पढ़ना बहुत मुश्किल होता है, लेकिन अब हम ऐसी सिचुएशन में हैं जहाँ हम किसी के पास कोचिंग भी नहीं जा सकते, ना कोई हमें गाइड कर सकता है। तो अब हम खुद के ही टीचर हैं, तो हमने खुद पे ही तवज्जो देनी है।
तो अब इससे रिलेटेड एक और सवाल उठता है कि क्या हम एंट्री टेस्ट की तैयारी शुरू कर दें? तो इसका जवाब यही है, जी बिल्कुल, क्योंकि अगस्त के मिड की तो डेट दी गई है कि NED वालों ने एंट्री टेस्ट तब लेना है और जुलाई में ही आपके पेपर हैं। तो आप ये देखें कि आपके पास टाइम तो बहुत ही थोड़ा रह गया है, क्योंकि अभी रमज़ान आ जाएंगे और रमज़ान के बाद आपके पास सिर्फ जून है और जुलाई के फर्स्ट वीक में ही आपके एग्ज़ाम स्टार्ट हो जाने हैं। और एग्ज़ाम्स के दौरान सब जानते हैं कि सिर्फ एग्ज़ाम्स की ही टेंशन होती है, तो एंट्री टेस्ट के लिए तो सिर्फ और सिर्फ 2 या 3 हफ्ते बचेंगे। तो इससे बचने के लिए बेहतर है कि आप अभी से तैयारी शुरू कर दें। उसके अलावा एक और क्वेश्चन ये उठ रहा है कि क्योंकि अभी हमने आपको बताया कि आपने सेकेंड ईयर की तैयारी भी शुरू करनी है और साथ में हमने आपको ये भी बताया कि आपने एंट्री टेस्ट की भी तैयारी शुरू कर देनी है, दोनों बहुत ही इम्पॉर्टेंट हैं, तो अब इन दोनों की तैयारी कैसे करें? तो इस सवाल के लिए भी हम आपको एक ईजी सा जवाब देते हैं कि हफ्ते में टोटल 7 दिन होते हैं, तो आपने उन 7 दिनों को कुछ 2 पार्ट्स में डिवाइड कर देना है। अब वो आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप कैसे कर लें, लेकिन हम आपको एग्जांपल के तौर पे एक बता रहे हैं कि आप जैसे 3 + 4 = 7 यानी 3 और 4 दिन आप इस रेशियो में इसे डिवाइड कर दें और उसके बाद आप जो सबसे ज़्यादा दिन हैं वो आप सिर्फ दें एंट्री टेस्ट को। अब फिर एक बात होगी कि सेकेंड ईयर के एग्ज़ाम्स तो पहले होंगे, तो एंट्री टेस्ट पे तवज्जो क्यों दें? तो एंट्री टेस्ट पे तवज्जो देने की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि सेकेंड ईयर हम पिछले 1 साल से पढ़ते आ रहे हैं और ये जो हमें मंथ्स दिए गए हैं, ये कोरोना वायरस की वजह से जो हम लॉकडाउन में हैं, ये हमारे एक्स्ट्रा मंथ्स हैं। तो पूरे साल से हम सेकेंड ईयर की तैयारी ही कर रहे हैं और अभी भी कर रहे हैं, तो इसीलिए सेकेंड ईयर की हमारी तकरीबन मेजर तैयारी तो हो गई है। तो ऐसा नहीं है कि आपने सेकेंड ईयर की तैयारी को बिल्कुल भी नहीं कंसीडर करना, आपने करना है, लेकिन ज़्यादा प्रायोरिटी आपने सिर्फ और सिर्फ एंट्री टेस्ट की प्रिपरेशन को ही देनी है। और इसके साथ साथ जो MCAT वाले हैं, यानी जो मेडिकल के स्टूडेंट्स भी हैं, उन्होंने भी अपना 60% टाइम तो सिर्फ और सिर्फ एप्टीट्यूड टेस्ट के लिए लगाना है और साथ में साथ आपने रिवाइज़ भी करते रहना है सेकेंड ईयर के तमाम क्वेश्चंस को, तमाम चीज़ों को। तो स्टूडेंट्स, ये थी हमारी आज की डिस्कशन। उम्मीद है ऐसे स्टूडेंट्स जो अभी भी कंफ्यूज थे या जो अपनी प्रिपरेशन कर रहे थे या जिन्होंने अभी तक अपनी प्रिपरेशन शुरू नहीं की थी, सो आई होप कि स्टूडेंट्स को अपने तमाम सवालों का जवाब मिल गया होगा और आपने अच्छे से अपना माइंड क्लियर कर लिया होगा कि आपने एंट्री टेस्ट और सेकेंड ईयर इन दोनों के लिए तैयारी लाजमी करनी है। एंड सिचुएशन में क्या होता है वो तो अल्लाह ही बेहतर जानता है, लेकिन आपने पूरी तरीके से तैयार रहना है ताकि आप एंड टाइम पे बिल्कुल भी ना पछताएं। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़। पढ़ाई घर में खुशामदीद। सबसे पहले इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन पे क्लिक कर लें ताकि आप हमारी तमाम वीडियो से बाखबर रहें और बनो मिसाल पाकिस्तान की, क्योंकि अब मुल्क को बेहतर बनाना है।